हेलो गाइस, वेलकम वन सेकेंड टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स में हो, 10 मार्क्स में हो, 2 मार्क्स में हो, और आपके GPAT एग्ज़ाम में भी, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा। मतलब मेनली इस वीडियो के अंदर हम पाइरोल और फ्यूरॉन दोनों के सिंथेसाइज, रिएक्शंस और मेडिसिनल यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो गाइज़ अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, लाइक कर ले और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक होते क्या है। गाइज़ इतना आपको याद रखिए, एक साइकिल के अंदर, ठीक, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर एक डिफरेंट आटम रहा, मतलब एक हेटेरो आटम रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, एक रिंग के अंदर अगर एक हेटेरो आटम रहा, वो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, ठीक, NOS, इन तीनों एटम्स में अगर किसी भी प्रकार के एक एटम इस रिंग के अंदर अगर रहा तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इतना समझ में आ गया? गुड। अभी बात करते हैं सबसे पहला सिंथेसाइज, दैट इज पाइरोल। पाइरोल के बारे में हम देखते हैं पाइरोल होते क्या है। इट इज़ मतलब पाइरोल इज अ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एज हेटेरो एटम। ये देखिए, ये एक साइकिल है, ठीक, एक साइकिल है। साइकिल के अंदर हमें क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन, N एज एन हेटेरो एटम। और ये कितना मेंबर है? 5 मेंबर। इधर देखिए 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका केमिकल फार्मूला की अगर बात करें तो C4H5N। मतलब कार्बन कितने हैं गाइस? कार्बन 4 है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट 67 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट अकर्स नेचुरली इन अल्कोलॉइड्स, क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। अल्कोलॉइड्स के अंदर फ्यूरॉन रहते हैं और क्लोरोफिल के अंदर और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन रेड कलर का एक पिगमेंट है, ओके, जो हमारे ब्लड के अंदर रहता है। ठीक, इन तीनों के अंदर मैक्सिमम आपको पाइरोल दिखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं गाइज रिजोनेंस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे इस टॉपिक का। रिजोनेंस गाइज, एक बात आपको याद रखिए, रिजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन। ठीक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इस मतलब ट्रांसफ़र होने को हम क्या कहते हैं? रिजोनेंस कहते हैं। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लोकलाइज होता है, उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिजोनेंस कहते हैं। पाइरोल इज एरोमेटिक इन नेचर। आपने देखा था पाइरोल किस तरीके का स्ट्रक्चर है? एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। दीज आर डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ओके, प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एंड पाई बॉन्ड। गाइस यहाँ देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक, अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? दे आर पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई 1 सिग्मा। समझ रहे हो ना? ये आपको बेसिक याद रखना है। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन मतलब लोकेशन किस वजह से चेंज हो रहा है गाइस? एक देखिए लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लोन पेयर कितना? 1 लोन पेयर। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ही ओके यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और पाई बॉन्ड की वजह से ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है ना, ये क्या करेंगे? ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपको बताता हूँ, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है पाइरोल का, आपको दिख रहा है। अभी क्या होगा गाइज, ये जो आपको दो मतलब एक लोन पेयर जो दिख रहा है ना, 2 डॉट्स, ये क्या करेंगे? बिकॉज ऑफ रिजोनेंस प्रॉपर्टी ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक, ये जब इधर ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये दे रहा है ना नाइट्रोजन क्या कर रहा है? लोन पेयर को दे रहा है। तब यहाँ क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज, तब यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक, मतलब यहाँ लोन पेयर ट्रांसफ़र हो गया। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इधर देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, आप बहुत कॉन्फिडेंस से और एकदम कॉन्सेंट्रेशन से समझिए। जब ये यहाँ जाएगा तो एक डबल बॉन्ड दूसरा डबल बॉन्ड तो एक ही जगह पर नहीं रहेंगे, अगल बगल में तो नहीं रहेंगे। तब क्या होगा? जब ये इधर आएगा तो ये इधर चले जाएगा। इधर देखिए, ये इधर आ गया, ठीक, ये इधर आ गया। ये हो गया हमारा सेकेंड रिजोनेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता क्या है गाइस, ये हमारा लोन पेयर यहाँ है, मैंने आपको बताया था डीलोकलाइजेशन हो रहा है।
तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जब ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये इधर कूदेगा। ठीक, यहाँ पर का डबल बॉन्ड क्या होगा, वो इधर कूदेगा। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना वो इधर कूदेगा। देखिए ये स्ट्रक्चर बन के आया हमारा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन के आया। ठीक, अभी हमारा लोन पेयर किधर है, इधर है। नाउ नेक्स्ट लोन पेयर इस कोने से मतलब इस कॉर्नर से फिर इस कॉर्नर पर चले जाएगा बिकॉज ऑफ डिलोकलाइजेशन। जब ये यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड तो इधर नहीं रहना है, ये इधर कूदेगा। देखिए इधर, ठीक है, समझ रहे हो ना। तब ये इधर डबल बॉन्ड आ गया तो इधर डबल बॉन्ड भी है, मतलब दोनों एक साइड नहीं रहेंगे, तो ये वाला क्या करेगा, इधर जंप लेगा। तो इस तरीके का हमें रिजोनेंस मिलेगा। नेक्स्ट फाइनल रिजोनेंस स्ट्रक्चर, जब हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तब ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा। तब ये हमारा लोन पेयर जब यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा जाएगा, मतलब हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, लास्ट को फाइनल हमें यही रिजोनेंस पर आना है। तो आपको एक बात याद रखनी ज़रूरी है गाइज, टोटल पाइरोल के 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं। कितने, 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स पाइरोल के बन के आते हैं। समझ में आ गया, बहुत आसान से समझाया हूँ। बस आपको करना भी कुछ नहीं इधर, बस आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। अब पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, आपका लोन पेयर भी ट्रांसफ़र होगा, या वैसा जब लोन पेयर ट्रांसफ़र होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र होगा। एक बात याद रखना है आपको, देखिए गाइस, ये हमारा पाइरोल है, ये स्ट्रक्चर है, समझो ज़रूर समझना। हाँ, समझने में कोई पैसे नहीं लगते। ये देखिए, ये हमारा एक पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये क्या है, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन। एक बात याद रखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स अगल बगल में नहीं रहते। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन जो ना एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, मतलब अगल बगल में नहीं रहते, एक गैप रहना ज़रूरी है। ठीक, आपको ये बात जहन में रख के चलना है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो पाइरोल इज लिक्विड विच रैपिडली टर्न्स ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर। पाइरोल बेसिकली एक लिक्विड है, जब आप एयर पर एक्सपोज करोगे, ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे तो ब्राउन कलर में हो जाएगा। ये वीकली बेसिक इन नेचर है पाइरोल। देन पाइरोल इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, बट डिजॉल्व इन इथेनॉल एंड ईथर। ये क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है अल्कोहल के अंदर। ठीक, इसके अंदर अल्कोहल के अंदर इसका डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी अच्छा है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो गाइज 128 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सिंथेसाइज मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रॉम फ्यूरॉन। फ्यूरॉन ये भी एक हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिए ऑक्सीजन है यहाँ, फ्यूरॉन ये क्या है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर एक हेटेरो एटम है जो कि ऑक्सीजन। जब हम फ्यूरॉन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अलूमिना, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अलूमिना, इसको हम अल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट भी कहते हैं। जब इसको हीट किया जाएगा तो हमें पाइरोल मिलेगा। यहाँ हो क्या रहा है, जस्ट ये ऑक्सीजन जो आपको दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, एन से, नाइट्रोजन से, तब हमें पाइरोल मिलेगा। ये देखिए हिस्ट्री, मतलब थ्योरी देखते हैं। द पास बाय पासिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूरॉन, ओके, देन अमोनिया, तो अमोनिया कहते हैं, एंड स्टीम ओवर द हीटेड अलूमिना, स्टीम मतलब हीट कर देते हैं। देन एट 400 डिग्री सेल्सियस, एट कितना, 400 डिग्री सेल्सियस, देन वी गेट द पाइरोल एज द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? यस, ये हो गया हमारा फर्स्ट सिंथेसाइज फ्रॉम फ्यूरॉन। नाउ सेकेंड फ्रॉम ससिनामाइड। ये देखिए, ये ससिनामाइड है, मतलब डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। जब आप ससिनामाइड को जिंक पर ट्रीट करते हैं, ससिनामाइड को जिंक पर, मतलब जिंक डस्ट पर ट्रीट करते हैं, यहाँ पर हमें हीट प्रोवाइड करना है, मतलब आग लगा देना है, आग लगानी है। जब आप आग लगाएंगे तो हमें क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बन के आ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ। यहाँ से जब आप जिंक डस्ट डाल के हीट करेंगे ना तो एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब एक डबल बॉन्ड टूटेगा, वो जो है ना हाइड्रोजन को खींच लेगा। जब हाइड्रोजन यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन के आएगा। तो फर्दर अगर हम डिस्टिल करें तो फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, OH गायब हो जाएंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, ये प्लेन पाइरोल मिल जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना। समझ में आ रहा है ना, ये थ्योरी में आपको सब, मतलब ऐसे यही है जो मैंने कहा हूँ ना, मतलब जो बताया हूँ वही थ्योरी में लिखा हुआ है। फिर नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नोट्स डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट फ्रॉम एसिटाइलिन। गाइज देखिए, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, आपको समझाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें।
तो फ्रॉम एसिटाइलिन से ओके पाइरोल को किस तरीके से बनाया जाता है, यह है हमारा एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक, इन द रेड हॉट ट्यूब, तब हमें पाइरोल मिलता है। रेड हॉट ट्यूब मतलब एक आयरन का एक रेड हॉट ट्यूब रहता है, जब उस पर हम ये रिएक्शन को कंडक्ट कर दें तब हमें पाइरोल मिलता है और लिबरेशन ऑफ दिस फ्री हाइड्रोजन, ठीक। देन पाल नूर सिंथेसाइज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन के आता है, 5 मार्क्स में भी इसका आता है। पाल नूर सिंथेसाइज, इसका जो सिंथेसाइज है ना, मतलब पाइरोल का, हम 1,4 डाई कीटोन से प्रिपेयर करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं गाइस, इसका कॉमन नेम है 1,4 डाई कीटोन। यहाँ देखिए ये हमारा हेक्सेन 2,5 डाइओन है, क्या है, हेक्सेन है, ठीक है। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। 2,5 डाइओन किस लिए कहा गया है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर कीटो ग्रुप का अटैच है। ये देखिए 1, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 और इसको 4, ठीक है, इसको 4 दे दिया, देन इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया। यहाँ देखिए सेकेंड पोजीशन और 5th पोजीशन पर क्या अटैच है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब ऑक्सीजन का अटैच है ना, कीटोन ग्रुप का अटैच है ना, इसलिए हेक्सेन 2,5 डाइओन। जब इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो हमें 2,5 डाईमिथाइल पाइरोल मिलेगा। ये डाईमिथाइल पाइरोल क्या है, ये एक डिराइवेटिव है, क्या है, ये एक हमारा डिराइवेटिव है पाइरोल का। इन दिस रिएक्शन 1,4 डाईकीटोन कंपाउंड रिएक्ट विद अमोनिया, समझ में आ रहा है ना, एंड यूज डिराइवेटिव्स ऑफ द पाइरोल। ये हमारा 2,5 डाईमिथाइल पाइरोल एक डिराइवेटिव है। अब थोड़ा और डीप में समझते हैं मैकेनिज्म के तहत। देखिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म में पूछते हैं। ये देखिए आपको पाइरोल इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब हेक्सेन 2,5 डाइओन को। यहाँ देखिए यहाँ होता क्या है, ये आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर, CH2 मतलब यहाँ क्या है, इस तरीके से जो लिखा है ना, यहाँ ये CH2 वाला है, ये CH2 वाला है, ठीक, समझ रहे हो ना, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O। जब हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, ये अमोनिया है, अमोनिया को अगर हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे NH2 और H+। यहाँ एक फंडा आपको याद रखना है गाइस, हमेशा ऑक्सीजन जो है ना हाइड्रोजन की तलाश में रहता है, ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों का चक्कर है, मतलब इन दोनों का चक्कर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बगैर नहीं रहता, ठीक, इसलिए वाटर का फार्मूला H2O, व्हाट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये ऑक्सीजन करता क्या है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ घसीट लेता है, मतलब खींच लेता है, ठीक। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चले गया तो ये क्या करेगा, ये भी उसके साथ चले जाएगा, मतलब कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। जब अटैच होगा तो ये स्ट्रक्चर बन के आएगा CH2 COH। देखिए एक बॉन्ड टूट जाएगा, वो बॉन्ड टूट के इधर लटकेगा, इधर लटके NH2 को ये कैरी करेगा, ठीक, CH3 बन गया। नेक्स्ट क्या होगा गाइस, फर्दर अगर हम रिएक्शन करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको बहुत धीरे धीरे से देखना है। यहाँ देखिए यहाँ होता क्या है, ये आपको NH2 जो दिख रहा है ना, ये NH2 क्या करेगा, शेयर कर लेगा ये कार्बन और ये कार्बन के साथ। यहाँ देखिए आपको जो N दिख रहा है ना, ये N ये कार्बन और ये कार्बन के साथ क्या करेगा, ये N शेयर कर देगा। जब ये दोनों कार्बन N को, मतलब ये 50% N ले रहा है तो ये 50% N ले रहा है, तो हमारा CH3OH यहाँ पर होगा, ओके, और CH3OH यहाँ पर होगा, N दोनों पर शेयरिंग कर रहा है, ठीक, ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा हमारा, ओके। कुछ भी नहीं हो रहा है, बस होता क्या है गाइस, ये जो है ना N यहाँ बीच में आ देता है। जब N जो है ना इसको 50% शेयर करता है, इसको 50% शेयर करता है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड होके OH हो जाता है, ठीक। जब ये होगा तो यहाँ क्या होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे तो क्या बनेगा गाइस, H यहाँ से उड़ जाएगा और H यहाँ से भी उड़ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा इस तरीके से, कार्बन कार्बन, यहाँ CH3 हो जाएगा, OH उड़ जाएगा बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, और यहाँ N हो जाएगा, यहाँ CH3, ये भी OH उड़ जाएगा। तो हमारा बनता क्या है, 2,5 डाईमिथाइल पाइरोल, और ये 2H2O, मतलब ये बाई प्रोडक्ट है हमारा जो हम निकालते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है ना। ये एक सिंपल सा रिएक्शन, ठीक, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप नोट्स को बिल्कुल घबराइए मत, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ दिस पाइरोल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
यहाँ पाइरोल हैज़ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, एक लोन पेयर है पाइरोल के ऊपर, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। सो पाइरोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, लोन पेयर रहने की वजह से पाइरोल जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, एंड ईजिली गिव्स दिस रिएक्शन। सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारा नाइट्रेशन, ठीक। जब पाइरोल आप रिएक्ट करेंगे पाइरोल को विथ एसिटाइल नाइट्रेट, CH3 डबल बॉन्ड ONO2, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ एसीटोन और नाइट्रोजन मतलब नाइट्रेट, इन दोनों को एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें क्या मिलेगा, 2 नाइट्रोपाइरोल। 2 नाइट्रो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ये आपको जो दिख रहा है ना, ये सेकेंड पोजीशन पर लिंक है, ये देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन, इसलिए 2 नाइट्रोपाइरोल कहा जाता है। नेक्स्ट सल्फोनेशन, ठीक। सल्फोनेशन, जब ये सल्फोनेशन जब रिएक्ट करेंगे SO3 के साथ, ठीक है, SO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द पाइरिडिन 337 केल्विन, तब हमें क्या बन गया आएगा, दैट इज पाइरोल 2 सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया आएगा, पाइरोल 2 सल्फोनिक एसिड। मतलब ये आपको जो दिख रहा है ना SO3H सल्फोनिक एसिड, ये सेकेंड पोजीशन पर अटैच है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और हमारे केमिकल रिएक्शन दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ होता क्या है, यहाँ जो पाइरोल आपको दिख रहा है ना, जब हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 एसिटाइल पाइरोल। एक बात आपको गौर करना है इधर, यहाँ देखिए, यहाँ एसिटाइल, ओके, एसिटाइल जो है ना ये सेकेंड पोजीशन पर अटैच हुआ है, यहाँ भी सेकेंड पोजीशन पर, यहाँ भी सेकेंड पोजीशन पर, मतलब कुल मिला के सेकेंड पोजीशन पर ही, ओके, सेकेंड पोजीशन में ही सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज राइमन टाइमन रिएक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब आप पाइरोल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराएंगे, दैट इज CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको जाके ये 2 फॉर्माइल पाइरोल मिल जाएगा। CHO मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप है, तो 2 फॉर्माइल पाइरोल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा इस राइमर टाइमन रिएक्शन से। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे तो गाइज यहाँ देखिए, जब पाइरोल आप रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम निकल कैटलिस्ट एट द प्रेजेंस ऑफ 473 केल्विन, तब आपको जाके पाइरोलिडिन मिलेगा, ठीक है, ये भी एक डेरिवेटिव है। देन ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप अगर पाइरोल अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तब आपको क्या मिलेगा, दैट इज अ मिलेनामाइड, ओके, क्या मिलेगा, मेलिनामाइड, दिख रहा है आपको, यस। तो ये हो गए हमारे पूरे केमिकल रिएक्शंस पाइरोल के। अगर मेडिसिनल यूजेस ऑफ पाइरोल की बात करें तो इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मेडिकल साइंस के अंदर पाइरोल का इम्पॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि द ड्रग्स दैट कंटेन पाइरोल, के जो ड्रग्स के अंदर पाइरोल रहता है वो अटोरोस्टेटिन है। ये अटोरोस्टेटिन एक ड्रग है दैट इज यूज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी, के ट्राइग्लिसराइड लेवल जिसे हम कहते हैं ना, अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो हम अटोरोस्टेटिन देते हैं। अटोरोस्टेटिन एक पाइरोल का ही एक डेरिवेटिव है। देन एंटी बैक्टीरियल की तरह इस्तेमाल होता है पाइरोल, एंटी कैंसर की तरह और एंटी फंगल। ये है मतलब चंद यूजर्स पाइरोल के। ऐसा देखिए तो बहुत सारी यूजर्स है पाइरोल के अंदर, ठीक, समझ में आ रहा है गाइज, बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सब आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पाइरोल का। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूरॉन का गाइज। फ्यूरॉन का सिंथेसाइज, ओके, उसका रिजोनेंस, केमिकल स्ट्रक्चर्स मतलब केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और एट लास्ट मेडिसिनल यूजेस भी देखा जाएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। गाइज नेक्स्ट हमारा हेटेरो एटम है, दैट इज अ फ्यूरॉन, ओके। फ्यूरॉन इज अ 5-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम। जब हम पाइरोल के बारे में पढ़ रहे थे, पाइरोल में क्या था, वो जो है ना पाइरोल N वाला था, मतलब 5-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था, जहाँ नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम था जिसको हम पाइरोल कहते थे। यहाँ क्या है, सेम दोनों एक ही है, 5-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मगर कंटेनिंग ऑक्सीजन एज एन हेटेरो एटम। इसको देखिए ऑक्सीजन। एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये मालूम रहना चाहिए, ऑक्सीजन का जो है ना 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मगर नाइट्रोजन का ओनली 1 पेयर। आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो या आप चाहे तो इस तरीके से भी फ्यूरॉन को लिख सकते हो। केमिकल फार्मूला देखिए C4H4O, मतलब कार्बन यहाँ कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन भी 4 है। मॉलिक्यूलर वेट 68 है। फ्यूरॉन का एक और नेम है जिसको हम ऑक्सोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
ठीक, अभी sp2 किस लिए है गाइस, बिकॉज sp2 इसलिए है बिकॉज ऑफ द कार्बन रहने की वजह से। मतलब यहाँ देखिए sp2 मतलब पाई बॉन्ड जो बन रहा है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ sp3 किस लिए, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड बस आपको दिख रहा है, तो आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसको sp3 कहा जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 कहा जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। मतलब डीप नहीं जाना है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और फ्यूरॉन जो है ना इज अरोमेटिक इन नेचर, सेम जो हमारा पाइरोल था अरोमेटिक इन नेचर, फ्यूरॉन भी जो है ना ये अरोमेटिक इन नेचर है, तो ज़रूर रिजोनेंस दिखाते हैं। तो चलिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले हमारा है, ये है हमारा फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है गाइज, यहाँ देखिए ये है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम जो आपने पाइरोल पर डिस्कस किया था वही यहाँ फ्यूरॉन में भी होगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ जंप करेंगे। ठीक, मतलब डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। जब ये यहाँ जंप करेंगे तो आपको मैंने बताया था, जब ये वाला यहाँ जंप होगा तो क्या होगा गाइस, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो ये वाला जो है ना यहाँ आ जाएगा। मतलब होगा क्या, ये जब लोन पेयर्स यहाँ जंप करेंगे मतलब यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड कूद के मतलब छलांग मार के यहाँ पर ऊपर इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक, ऊपर इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेगा। बस इतना आपको याद रखना है, ये यहाँ कूदना है, मतलब इसको यहाँ छलांग लगाना है, इसको क्या करना है, यहाँ ऊपर जाके लोन पेयर में शिफ्ट हो जाना है। ठीक, नेक्स्ट ये हमारा एक सेकेंड वन रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, जैसे डीलोकलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्या होगा गाइस, ये आपको जो लोन पेयर दिख रहा है ना, ये यहाँ छलांग मारेगा। जब ये यहाँ छलांग मारेगा तो क्या होगा, मतलब दोनों आपस में तो नहीं मिल सकते, दोनों भाई भाई तो नहीं हो सकते, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, ये जो है ना हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आने का मतलब यही है, मतलब ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, ये यहाँ लोन पेयर फॉर्म कर लेगा। ये देखिए, जब ये यहाँ आके एक बॉन्ड बना लेगा तो ये यहाँ से कूद के लोन पेयर बना लेगा। ठीक, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, मतलब ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर। जब ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्या करेगा गाइस, ये यहाँ पर कूद के एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक, ये हमारा जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये यहाँ छलांग मार के यहाँ एक लोन पेयर बना लेगा इस तरीके से। देखिए, यहाँ वाला था, यहाँ आके एक डबल बॉन्ड बना लिया। ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये यहाँ छलांग मार के यहाँ पर क्या बनाएगा, एक लोन पेयर बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा फोर्थ रिजोनेंस। देन फोर्थ रिजोनेंस में नेक्स्ट क्या होगा गाइस, ये जो है ना, मतलब ये यहाँ कूद देगा और यहाँ लोन पेयर वाला ये यहाँ आ जाएगा। मतलब दोनों तो आपस में रह ही नहीं सकते, तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ कूदेगा। ठीक, तो ये यहाँ आना है तो इस तरीके से बना लेगा। तो ये जब जो है ना यहाँ ऊपर चले जाएगा तो ये लोन पेयर ऊपर बना लेगा। ठीक, इसी तरीके से जब ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो इसको जो है ना यहाँ पर फिर से जाना है। ओके, तब ये यहाँ आ जाएगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, ये जो लोन पेयर दिख रहा है ना, ये जब यहाँ आके एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड दोनों साथ नहीं रह सकते, तो ये क्या करेगा, यहाँ कूद के यहाँ जो लोन पेयर इसका था वहीं पर आके ये जुड़ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। बस आपको करना क्या है, लोन पेयर को डीलोकलाइज कर देना है, डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज कर देना है। यहाँ हो क्या रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं और डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, वो भी डीलोकलाइज हो रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह को कूदना ही डीलोकलाइज कहा जाता है। आप देख रहे हो ना, यहाँ से टूट के यहाँ बन जाएगा हमारा एक लोन पेयर। अगर ये यहाँ बन गया तो क्या होगा, ये वाला जो है ना यहाँ आके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। आपको बस एक मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों का मिलन नहीं हो सकता, दोनों बॉन्ड एक साइड बन नहीं सकते, इसलिए इन्हें डीलोकलाइज करना पड़ता है। यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो गाइस, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। वहाँ क्या था, कलर वाला था। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो पाइरोल हमारा कलर वाला था, मगर यहाँ फ्यूरॉन एक कलरलेस लिक्विड है। इट इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर उतना ही स्लाइटली सॉल्युबल होता है। एंड इट हैज़ अ क्लोरोफॉर्म लाइक स्मेल। देन बॉइलिंग पॉइंट इज 32 डिग्री सेल्सियस। सिंथेसाइज या मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन दैट इज पाल-नूर सिंथेसाइज। यहाँ पर सेम आपको हेक्सेन 2,5 डाइओन लेना है। जब हेक्सेन 2,5 डाइओन जब आप रिएक्ट करेंगे तो एक इनॉल फॉर्म बनेगा। देखिए, यहाँ आपको समझने की बात है, क्या करने की बात है, समझने की बात है। जब इनॉल फॉर्म होगा तो क्या होगा गाइस, यहाँ देखिए, यहाँ का जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये टूट के यहाँ पर बन जाएगा और ये दो डबल बॉन्ड ये भी टूटेगा हमारा, यहाँ बन जाएगा। मैंने आपको एक बात बताया था, ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन के चक्कर में रहता है
ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा और एक H यहाँ पर अटैच कर लेगा। इधर देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इनॉल फॉर्म। जब इस इनॉल फॉर्म को हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मतलब P2O5 के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी हम वाटर को निकालना है और P2O5 के साथ हमें ट्रीट करना है। इस इनॉल को जब हम P2O5 के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब रिएक्ट करवाते हैं, जब हम आग लगा देंगे या हीट कर देंगे, इसको हम हीट का ये सिंबल है, हीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरॉन। ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, फिफ्थ पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, इसलिए ये मिथाइल ग्रुप से है। तो कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरॉन। इन दिस रिएक्शन एसीटोनाइल एसीटोन, ओके, एसीटोनाइल एसीटोन कन्वर्ट इनटू एंड फॉर्म विच फर्दर ऑन डिहाइड्रेशन क्या मिलेगा, गिव्स 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरॉन। ठीक है, ये हमारा एक एसीटोन ग्रुप है, मतलब ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमें। जब इसको हम फिर P2O5 के साथ ट्रीट करेंगे, मतलब फर्दर डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जाएगा 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरॉन मिल जाएगा। तो फ्रॉम फ्यूरफिरॉल को किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, सिंपल है गाइस। जब फ्यूरफिरॉल को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके, इन द प्रेजेंस 673 केल्विन पर, ओके, तब हमें फ्यूरॉन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन का रिमूवल होगा। इधर देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों का जो है ना रिमूव करेंगे। जब ये तीनों रिमूव हो जाएंगे तो हमें सादा सा एक फ्यूरॉन मिल जाएगा। फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड, जब फ्यूरोइक एसिड किस लिए कहते हैं, बिकॉज यहाँ देखिए COOH ग्रुप अटैच है, इसलिए तो इसे एसिड कहा जाता है। फ्यूरोइक एसिड जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जब निकालते हैं, तो हमें एक फ्यूरॉन मिलता है विद द लिबरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, फ्रॉम पेंटोस शुगर से हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं गाइस, देखिए सिंपल सा है। जब आप पेंटोस शुगर को डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब वाटर को रिमूव करेंगे, तब हमें एक फ्यूरफिरॉल स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब सादी सी बात है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया इधर। जब यही स्ट्रक्चर को आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ 673 केल्विन, यहाँ क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन होके हमें एक क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक फ्यूरॉन मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको लिख लेना है, यहाँ से जूंगा तुम आपको छाप देना है। ठीक, छप्पा छाप। तो ये तो हमारा थ्योरी पोर्शन है, जो मैंने आपको रिएक्शन करवाया है वही यहाँ लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन यहाँ भी सेम गाइस, फ्यूरॉन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, सो इट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात आपको याद रखना है, कंपाउंड कौन सा भी हो, अगर वो अरोमा है, अरोमेटिक है, रिंग वाला है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना ही होना है। नाइट्रेशन सबसे पहले, जब फ्यूरॉन मेड टू रिएक्ट विद द मिक्सचर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, विथ नाइट्रिक एसिड। इसको देखो, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड विथ नाइट्रिक एसिड, मतलब दोनों का मिक्सचर के साथ हम जब रिएक्ट करेंगे तो हमें 2 नाइट्रोफ्यूरॉन मिलेगा। ठीक है, फ्यूरॉन, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, सेम ये जो है ना स्ट्रक्चर, यहाँ बस पाइरोल है, यहाँ क्या है, ठीक है, ये और ये दोनों को आप कंपेयर करिए, ये देखिए और ये देखिए, दोनों सेम है। ठीक, जब दोनों को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ 2 नाइट्रोपाइरोल आ रहा है, तो यहाँ 2 नाइट्रोफ्यूरॉन आ रहा है। सिंपल। इन दिस रिएक्शन फ्यूरॉन इज ट्रीटेड विद द मिक्सचर ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड एंड नाइट्रिक एसिड टू गिव 2 नाइट्रोफ्यूरॉन। सल्फोनेशन की बात करें तो अगर फ्यूरॉन मेड टू रिएक्ट विद द SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, तो हमें फ्यूरॉन 2 सल्फोनिक एसिड मिलेगा। सल्फर ग्रुप के साथ हमें ट्रीट करना है, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ हमें ट्रीट करना है। एक बात आपको याद रखना है, देखिए सभी के अंदर सेकेंड पोजीशन पर क्या अटैच हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन अटैच हो रहा है। तो एक बात तो पता चल गया। फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, यहाँ भी सेम, फ्यूरॉन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, तब हमें 2 एसिटाइल फ्यूरॉन मिलेगा। ये देखिए, मतलब यहाँ वही C डबल बॉन्ड हो CH3, फ्यूरॉन ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स द 2 एसिटाइल फ्यूरॉन। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ फ्यूरॉन जब ब्रोमिनेशन होगा, मतलब हैलोजिनेशन जब कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सेन, तो हमें 2 ब्रोमोफ्यूरॉन मिलेगा। रिडक्शन के अंदर फ्यूरॉन जब रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल, रिडक्शन मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ हम क्या करें, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। जब बॉन्ड हटेगा तो इस तरीके का हमें टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन मिलेगा। ये डबल बॉन्ड गायब हो गया, क्योंकि हीट भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। ओके,
कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इस कंटेंट को, मतलब इस टर्म को कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, मतलब निकल एज ए कैटलिस्ट विथ हाइड्रोजिनेशन, जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ओके, ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। आप ऐसा मत पूछिएगा सर फिर ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं तो ये किस लिए बाहर नहीं आ रहा है, ये इसलिए बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि इसको जगड़ के पकड़ रखा हुआ है इधर से, इन दोनों से जो है ना एकदम ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको जगड़ के पकड़ा हुआ है, ओके, मतलब एकदम मजबूत ही, इसलिए ये नहीं निकलता। बस आप ऐसा मत बोलिए सर किस लिए फिर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन क्यों बाहर नहीं आ रहा है, कि अगर ऑक्सीजन बाहर चलेगा तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, डेरिवेटिव कैसा मिलेगा, ओके, कॉमन सेंस। नेक्स्ट, मेडिसिनल यूजेस, फ्यूरॉन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डिप्रेसेंट और अनाल्जेसिक। ये हो गया हमारा फ्यूरॉन के मेडिसिनल यूजेस। तो गाइज इस वीडियो में हमने पायरोल, उसके सिंथेसाइज रिएक्शंस के रिजोनेंस और मेडिसिनल यूजेस, नेक्स्ट फ्यूरॉन का सिंथेसाइज रिएक्शंस देन रिजोनेंस देखा है, मेडिसिनल यूजेस। एक और स्ट्रक्चर हमारा बचा है दो की थायोपिन, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स आप डाउनलोड कर लो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपके डाउट को आप ड्रॉप करिए, ज़रूर उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।